हे राम, तात लक्ष्मण, अब हमारा यज्ञ करने का समय हो गया है और तुम दोनों भाई देखेंगे, चारों तरफ निगरानी रखो। मारी सुबाहु नाम के राक्षस यहां तहस नहस कर देते हैं, इसलिए राम ध्यान से एकदम पूर्ण रूपेण यहां रखवाली करें और हम यज्ञ प्रारंभ करें। हे गुरुदेव, कहिए राम। आप निर्भय होके अपना यज्ञ पूर्ण करें। हम दोनों भाई राम लखन इन निशाचरों से धनुष और बाण लेके आपकी यज्ञ की रक्षा करेंगे। धन्य हो राम, धन्य हो, तुम्हारी जय हो। हाँ साहब, ध्यान दीजिएगा। अब हम चल रहे हैं। हे भैया लखन, कहिए भैया। कर्पूर राक्षस बड़े ही मायावी होते हैं। करुणावतारम, आप चारों तरफ से चौकन्ना रहना। कब हुए कौन सा भेष लेके यहाँ पे आ सकते हैं? जैसी आज्ञा हो। हेलो हेलो हेलो, माइक चेक। भवम भवानी सहितम नमामि, या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः, मनुष्यो मद प्रसादेन भविष्यति न संशयः। ओम जयंत मंगला गाली नमः स्वाहा। ओम गुं गुरुवे नमः स्वाहा। ओम श्री गायत्री देव्यै नमः स्वाहा। ओम जनार्दनी स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचौ ज्वाले ज्वाले ज्वल 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 क्लीं चामुंडाय विचौ ज्वल हं संग लं छं फट स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम गुं गुरुवे नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचौ ग्लौं क्लीं प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचौ संग छं फट स्वाहा। ओम सुदेव जहाँ कौचम नारगुलोस्तम गिलकम नारेशम ना सूत्र स्वाहा। ओम जना तभी गला जल प्रभाव अभिस्तन सले गले स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचौ 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 स्वाहा। हे दुष्भाव, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचौ स्वाहा। मैं तुम्हें तुम्हारी दुष्टता का फल तुम्हारी मृत्यु से देता हूँ। ज्वाले 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 चामुंडाय विचे ज्वलहं संलं छं फट स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे स्वाहा। 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 ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृतोर्मुक्षीयमाम् स्वाहा। हे मारीच, मैं तुम्हें बिना फर के बाण से 100 योजन दूर भेजता हूँ, जो भविष्य में चल के तू मेरे काम आएगा। ओम हनुमते नमः स्वाहा। ओम हनुमते नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री
ओम भूर्भुवस्सुः शक्तुवर्णं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्भवेत् स्वाहा सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते स्वाहा मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यद्पूजितं मया देवो परिपूर्णं तथास्तु मे। ओम शांति शांति शांति। आज हम बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। राम तुम्हारी जय हो, तात लक्ष्मण तुम्हारे हो। आओ अब कुटिया में चल करके थोड़ा विश्राम करके जो कंदमूल फल है उसको ग्रहण करें और विश्राम करो। आओ आयुध सर्व समर्पिके कि प्रभु निज आश्रम भगति है तुमहु करना बुझाना कहे विप्रजा तब तबु जाना तब मुनि भागर कहा बुझाई चरित एक प्रभु देखी आई धनुष जाके सुनी रघुकुल नाता भरती चले पूनी वर की साता आश्रम एक दीक मग माही खगमृग जीव जग नाही पूजा नहीं हे राम तात लक्ष्मण, अभी जब प्रातःकालीन पूजा वंदन के बाद अभी जनकपुर से एक हमारे पास पत्रिका आई है। हे रघुनंदन, सीता, उसमें सीता स्वयंवर की बात लिखी थी। विदेहराज जनक सीता स्वयंवर किए हैं, उसमें शर्तें हैं। जो उस शिव धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। इसी उपलक्ष्य में हमें आमंत्रित किया है। अच्छा गुरुदेव। तो मैं चाहता हूं कि तुम दोनों भाई मेरे साथ चलो, मुझे अच्छा लगेगा। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। तो ठीक है राम, तात लक्ष्मण, मेरे साथ दोनों भाई चलो। चलिए गुरुदेव। आओ। जंगल है, यही से एक रास्ता है, तब आगे बढ़ेंगे। आओ। महर्षि विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर मिथिला नगरी को प्रस्थान कर दिए हैं। नेत्र दौड़ाते हैं, मरुभूमि दृष्टि में आती है। एक शिला पड़ी है रास्ते में, बाकी सब सुसन्नाटा है। कर कृपा हमें बतलाइए, गुरुवर यह अचरज कैसा है? धन्य हो राम, धन्य हो। मैं विस्तार पूर्वक बतलाता हूँ राम। बतलाएं गुरुदेव। ये अभागिन ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या की है। हे राम, इंद्र के कुकृत्यों से
ये आज पत्थर की बन गई है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? हाँ, तुम मेरी बात सुने राम। कहिए गुरुदेव। यह गौतम की पत्नी है, अब तो शिला साप की है, और सबसे उपराम हुई है आशा केवल आप। इस पाप प्रपीड़ित पत्थरी को चरो कागज चूरन दो। और है पतिता है पावन पद दो, जीवन मृत को यह पतिता है पावन पद दो, यह जीवन मृत को संजीवन दो। यह पतिता है पावन पद दो, जीवन मृत को संजीवन दो। हे राम, ये अभागिन अहिल्या यही देख रही है मेरे राम कब आएंगे, क्योंकि गौतम ऋषि इसका उपाय बताए थे। इसलिए हे राम, हे अभागिन आपकी राह जोह रही है कि मेरे प्रभु कब आएंगे। इसलिए अपने पैर से इसका स्पर्श करो और इसका उद्धार करो। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। बोलो राजा रामचंद्र की राम प्रभु, प्रभु आपके इस चरणों में मैं आकर अपने श्राप से मुक्त हो गई। आपकी जय हो प्रभु, जय हो। पत्नी हे ब्राह्मणी, जाओ अपने पति लोग पास जाओ। आज आप प्रभु अहिल्या का उद्धार कर दिए। धन्य हो राम, धन्य हो, तुम्हारी जय हो। आओ अब हम आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। छुआ शिला को चरण से, छुआ शिला से चरण। हे रघुनंदन, कहिए गुरुदेव। आगे देखिए, गंगा मैया की लहर देखिए। बस किसी घाट पर चल करके वहां स्नान किया जाएगा। ठीक है गुरुदेव। हे राजीव नयन, कहिए पतित पावनी माँ गंगा को प्रणाम करो। जय हो माँ गंगे, जय हो। हे गुरुदेव। कहिए राम, कहिए। यह माँ गंगा जी की उत्पत्ति कैसे हुई, किस तरह से हुई, इसके बारे में हमें बतलाने की कृपा करें। इनकी कथा हमें बताएं। हे राजीव नयन, ये गंगा को लाने वाले और कोई नहीं, आप ही के पूर्वज थे। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? हाँ राम, राजा सागर के दो रानियां थी, सुमति और सुनीति। राम, मेरी बात सुन रहे हो? हाँ हाँ गुरुदेव। सुमति के केवल एक पुत्र असमंजस और सुनीति के 7,000 पुत्र पैदा हुए। 7,000 पुत्र? 60,000 पुत्र जी। राजा सागर यज्ञ यज्ञ किए। उस यज्ञ में अश्व को छोड़ा गया
और उसके संरक्षक राजा सगर के 60,000 पुत्र को दिया गया। उनकी जिम्मेदारी, उनके 60,000 पुत्र थे। अश्व चलता गया चलता गया। इंद्र को घबराहट हुई। उसने सोचा यदि आज ये अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो कहीं ऐसा न हो सिंहासन ही मेरा चला जाए। वो अपना रूप बना करके उस अश्व को पातालपुरी में कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। आइए हम बताते चल रहे हैं। ठीक है। अश्व का पता नहीं चला तो राजा सगर क्या करते। उनका एक ही पुत्र असमंजस, वो अपने चाचाओं को देखने के लिए गया कि मेरे भाई लोग कहां गए। वो पता नहीं लगा पाए, वो भी स्वर्गवासी हो गए। उनके पुत्र अंशुमान भी नहीं खोज कर पाए, लेकिन थोड़ा पता लगा लिए कि मेरे दादा परदादा पाताल लोक में गए हैं। वो भी नहीं पता लगा पाए। तो उनके पुत्र दिलीप और दिलीप के पुत्र भगीरथ पैदा हुए। हे राम, भगीरथ घनघोर तपस्या किए, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और गंगा को छोड़ने का निवेदन स्वीकार कर लिया कि जाओ भगीरथ, मैं गंगा जी को छोड़ रहा हूं, लेकिन इस वेग को कौन संभालेगा, इसलिए तुम जाओ आशुतोष गंगाधर को पकड़ो, उनकी तपस्या करो। भगवान शंकर की आराधना करते हुए 2 वर्ष बीत गए। भगवान शंकर प्रकट हुए। भगीरथ ने कहा, अरे प्रभु, गंगा मैया तो आ रही है लेकिन उनको कौन संभालेगा, इसलिए हे प्रभु आप गंगा माँ को देख लीजिए और इस पृथ्वी पर प्रकट करवाइए। भगवान शंकर ने कहा, हे भगीरथ, तुम धर्म कार्य है तुम्हारा, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, ये भावना तुम्हारे अंदर में है। ब्रह्मा से कहो गंगा को भेजें। ब्रह्मा जी अपने कमंडल से जैसे ही गंगा जी को प्रकट किया और छोड़ दिए, हार 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 करती हुई गंगा जी पृथ्वी पर चली आ रही हैं। भगवान शंकर की जटा इतनी विकराल हुई कि गंगा जी आकर के उसी में समा गई, उलझ गई। तो भगीरथ के पुनः निवेदन करने पर भगवान शंकर ने अपने जटाओं की एक लट को खोल दिया और गंगा जी निकली। इसीलिए भगवान शंकर का एक नाम गंगाधर भी है। हे राम, गंगा मैया ने कहा, हे पुत्र भगीरथ, तुमको जहां ले चलना हो चलो, मैं तुम्हारे पीछे आ रही हूं। इस प्रकार से भगीरथ जी चलते चलते हरिद्वार, प्रयागराज, काशी होते हुए अपने पुरखों को उन्होंने तार दिया। उनके पुरखे तर गए। ये आप ही के पूर्वज थे। धन्य है गुरुदेव, आप धन्य हैं। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। चलिए गुरुदेव। गुरुवर ऋषिवर के साथ साथ दोनों ही जनक नगर पहुंचे। गुरुवर ऋषिवर के साथ साथ दोनों ही जनक नगर पहुंचे। हे देखिए रघुवंश रोमणी राम, कहिए गुरुदेव। देखो इस आगे जनकपुर दिखाई पड़ रहा है, कितना भव्य लग रहा है। क्योंकि यहाँ का राजा विदेह राज जनक जी है। चलिए आगे कहीं देखते हैं, वहां विश्राम करेंगे। ठीक है गुरुदेव। तो किसी के माध्यम से कोई दिखाई पड़ेगा तो हम जनक जी को सूचना देंगे कि हम आ गए हैं। आओ। ठीक है।
राजमहल में विदेह राज जनक से कहो कि मुनि विश्वामित्र आए हुए हैं। जो आज्ञा मुनि। जाओ जाओ द्वारपाल, तुम्हारा मंगल हो। आइए राम। कि था सदाचार सत्कार वहां, अनुरक्ति वहां पर सस्ती थी। कहो दूत, क्या समाचार लाए हो? हे महाराज, द्वार पर दो राजकुमारों के साथ महामुनि विश्वामित्र जी पधारे हैं। क्या कह रहे हो? हाँ ये तो महाराज। आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे इस मिथिला नगरी में मुनि विश्वामित्र के कमल रूपी चरण हमारे इस मिथिला नगरी में पड़े हैं। हे गुरुदेव, आइए चल करके अति शीघ्र मुनि विश्वामित्र को आदर सत्कार के साथ महल में लाते हैं। कि जनक राज ने जब सुना कि आए हैं मुनिनाथ, स्वागत करने चले हुए ब्राह्मण दल के साथ। मशहूर हुए जब लगे भूलने देह दशा तो विदेह मशहूर हुए। हे मुनिराज, आप हमारे इस मिथिला नगरी में पधारे। आज ये मिथिला नगरी धन्य हो गई, धन्य हो गई मुनिवर, धन्य हो गई। धन्य है विदेह राज। ये बताओ कि आपके राज्य में सब कुशल मंगल है? हाँ मुनिवर, सब कुशल मंगल है। हर जगह आपकी कृपा है, आपकी कृपा से सब कुशल मंगल है। साधु साधु, यही विदेह राज आपकी विनम्रता ही आप स्वयं महान है। हे भगवान, कहिए राजन। इन दोनों राजकुमारों को देखकर मेरे मन में कुछ शंका उत्पन्न हो रही है। हे भगवान, यदि आपका आदेश हो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हे राजन, आज्ञा नहीं, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? हे भगवान, यदि आपका आदेश है तो मैं कहता हूँ, है आप दयानिधि विद्यानिधि, है आप दयानिधि विद्यानिधि, धर्मज्ञ धर्म संचालक हैं। यह श्यामल गौर शरीर है जो किसके सुंदर दो बालक हैं। हे राजन, आप पूछ रहे हैं दो बालक कौन से हैं? हाँ भगवान। सुनिए, दोनों हैं पुत्र अवध नृप के। क्या कह रहे हैं? हाँ राजन, दोनों हैं पुत्र अवध नृप के, नाम राम लक्ष्मण का, और भय बलि है गुणी उत्साहित है, किस तरह बखान करूं। चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण है। ये तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। हे भगवान, हाँ, मैं आगे भी कुछ कहना चाहता हूँ। कहो कहो राजन, कहो। इनमें कुछ शक्ति अलौकिक है, यह मुझे दिखाई पड़ता है। इनका दर्शन कर महाराज, मन मेरा ब्रह्म से हटता है। टकटकी बधी सी जाती है, कुछ ऐसा अद्भुत प्रेम हुआ। कहते हैं मुझे
विदेह सभी, पर मैं तो आज विदेह हुआ। उठो राजन। हे भगवान, मैं इन दोनों राजकुमारों को देखकर आज मेरा हृदय एकदम भावपूर्ण हो गया है। आज मैं बहुत ही खुश हूं। हे राजन, हे विदेहराज, मेरी बात ध्यान से सुनो। कहिए मुनिवर। संपन्न कराया यज्ञ मेरा, सुन रहे हैं राजन? हाँ मुनिवर। संपन्न कराया यज्ञ मेरा, ताड़का सुबाहु संहारा है, और गौतम की नारी अहिल्या को पदरज से साप निवारा है। इसलिए हे राजन, कहिए भगवान। अब धनुष महोत्सव को देखने ये दोनों भाई आए हैं। हे राजन, तेरे आनंद हेतु हम इन्हें साथ में लाए हैं। हे राजन, कहिए भगवान। इन्होंने गौतम की नारी अहिल्या को अपने इन्हीं चरणों से उद्धार किया है। ताड़का सुबाहु का इन्होंने संहार किया है और मेरा यज्ञ सकुशल संपन्न किया है राजन। अब धनुष, जब मैंने सुना धनुष महोत्सव का कार्यक्रम आपके यहाँ है और मुझे आमंत्रित किया गया है, तो मैं इन्हें राम और लक्ष्मण को भी साथ में ले आया हूं। हे मुनिवर, आज आप बहुत ही शुभ समय पर यहाँ पधारे हैं और मैं किस तरह से वर्णन करूं। मैं इन दोनों राजकुमारों को देखकर आज बहुत भाव विभोर हो उठा हूं। हे भगवान, आप काफी दूर से चल कर आए हैं, काफी थक गए होंगे, इसलिए हे भगवान आइए महल की तरफ चलते हैं। चलिए चलिए राजन। कहिए राम। लखन हृदय लालसा बिसेखी, जाहु जनकपुर आवहु देखी। जो राउर आयस में पाऊं, नगर दिखाए तुरंत ले आऊं। यदि आपकी आज्ञा मिल जाए तो लखन के हृदय में जनकपुर देखने की इच्छा जागृत हुई है। आपकी अनुमति हो तो भैया लखन को नगर दिखा के आपका चरण बंदन करूं। आहा, धन्य हो राम, धन्य हो तात लक्ष्मण। लक्ष्मण नगर अवलोकन करना चाहते हैं। हाँ गुरुदेव। तो जाई देखी आवहु नगर, असुख निधान दो भाई, अकरहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। जाओ राम, तात लक्ष्मण को लेकर के जाओ, नगर का अवलोकन करके आओ। ठीक है गुरुदेव। जाओ जाओ, तुम्हारा सदा सर्वदा मंगल हो, कल्याण हो। सुंदर सुखद स्थान की इच्छा थी, कुछ भ्रमण हो कि शहर भी हो कुछ हो। आज्ञा ले गुरुदेव से चले लखन रघुराय, नजर देखने के लिए आए अवध किशोर, समाचार सुन छागे नर नारी चकोर। टूट पड़ी जय हो गलियां कूटों और द्वारों में, सज गई दुकानें सभी तरफ, चल पहल बाजारों में। सज गई दुकानें सभी तरफ थी, चल पहल बाजारों में। सत्कार पाने जो ही था, मिष्ठानों का सम्मान कही देता था कोई
कोई इकरार होता था स्वागत गान कहीं देता था कोई इत्रहार होता था स्वागत गान कहीं और झरों को पर खिड़कियों पे और यटारों पर गजे गामिनी भामिनी दामिनी सीधाई छाई चौबारों पर दर्शन करे राजकुमारों के रह गई एक टक अब लाए अपनी टोली में फिर बोली ललनाए धर्मनाग सुरनर किन्नर जिसमें ऐसी सुंदरताई सुंदरता जिन पर मोहित हो ऐसे सुंदर सुंदरता जिन पर मोहित हो ऐसे सुंदर है हमारी जिसने देखा मंगल हो कल्याण हो। हे राम, तात लक्ष्मण को नगर का अवलोकन करा लाए। हाँ गुरुदेव। वहां क्या देखा तुमने? गुरुदेव, जनकपुरी बहुत ही सुंदर है। यहाँ के देवालय, वस्त्राभूषण और यहाँ के लोग बहुत ही सुंदर हैं, जो आपसी प्रेम में रहते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते रहते हैं। कहीं किसी भी तरह का कोई भी समस्या नहीं है। हर व्यक्ति कुशल मंगल है और खुशियों से झूम रहा है। आहा, हे राजीव नयन, विदेह राज जनक तो स्वयं में ही साधु है, परम सज्जन है, सभी का देखभाल समय से करते हैं, सभी को अपने नैनों पर बसा करके रखते हैं। वही विदेहराज महान है। राम, आओ, समय हो गया है, अब हम विश्राम करना चाहते हैं। प्रातःकालीन उठ करके यहीं बगल में पुष्प वाटिका है, वहीं से पुष्प लेके आना। आओ विश्राम करें। कि मना रही थी देव को किनारी नवा कर माथ, किधर झुंड बालकों के हुए राम के साथ। कि कौशल किशोर सुकुमारों ने संपूर्ण नगर फिर देखा। हरि ओम। हे रघुवंश रोमणि राम, तात लक्ष्मण, कहिए गुरुदेव। तुम दोनों भाई यहीं बगल में पुष्प वाटिका है, वहां अनेकों प्रकार के पुष्प रहते हैं। थोड़ा सा वहीं से पुष्प लेके आओ। वहां के जो रखवाले हैं उनसे पूछ करके लाना। थोड़ा सा पुष्प लाकर उनको दो, ताकि हम अपना पूजन समाप्त करें। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। जाओ राम, जाओ, तुम्हारा मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। जाओ। गुलाब मोती या जूही गुल
कलगापन सुतिया मोल श्री कनैल कामनी सदा बहारे अपने सुतिया मौल श्री सदा बहारे मालती माधवी जवा छिली के हो गला पपिया नार लगा चंपा सूर्यमुखी लीला मारुति रंगा गंगा चंपा सूर्यमुखी मारुति रंगा गुल प्यारी गुल सुबो गुल हर गुल चीनी गुल फनूस केला रानी वाड़ी मदन मान गुल खेली गोद कमल बेला नीले सावल गोरे चिकन बड़े रंग बिरंगो क्या ये फूल हजारों किस्मों के हे भैया लखन, हे भाई बड़ा अचंभा है। सारा वन झंकार उठा, हो गई बहार तरोताजा, सारा गुलशन गुलजार उठा। इन सुंदर शब्दों को सुनकर मुझको तो यह बतलाता है, धुंद भी बजाकर कामदेव दुनिया पे दौड़ा आता है। क्यों प्रकृति सुंदरी ने भर दी मन में इतनी चंचलता है, संयमी शांत मेरा स्वभाव रह रह कर आज मचलता है। जिस दिल ने पर नारी माँ बहन बराबर समझी हो, उस दिल की ऐसी हालत क्यों, यही मुझको अचरसी है। हे भैया, कहिए भैया, जिन कानों ने उपदेश सुने अब उनके ढंग निराले हैं, जो नयन लजीले रहे सदा अब किसे देखने वाले हैं। मानवता भी अपनी लख बड़े से बोले राघवेंद्र दृढ़ मानवता भी अपनी मिथिला नगरी का धनुष यज्ञ इसका ही महामहोत्सव है चमत्कार जो यहाँ वह सब ही इसका वैभव है। वही वह सब ही इसका वैभव, क्यों दयालंग फड़कता है कुछ नहीं समझ में आता है छुपा हुआ जो भी रहस्य उसका विध नहीं आता है। छुपा हुआ जो भी रहस्य उसका विध नहीं जाता है। लेकिन यहाँ अपना हे भैया लक्ष्मण, कहिए भैया, जनक कुमारी हैं यही, रूप रास छवि धाम, हेतु स्वयंवर के यही, सिया इसी का नाम। यह सिया स्वयंवर धनुष यज्ञ इसका ही महा महोत्सव है, जो कुछ भी है यहाँ पे चमत्कार सब इसका ही वैभव है। हे भैया, क्यों दाया अंग फड़कता है कुछ नहीं समझ में आता है छिपा हुआ जो कुछ रहस्य उसका तो विधना ही ज्ञाता है। परंतु हे भैया, अपना तो यह कर्तव्य नहीं जो तके पराई कन्या को। हे लखन, यहाँ से शीघ्र चलो, हो रही देर गुरु पूजा को। चलिए भैया, जय श्री राम। चलो भैया। गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जी को निषेध दिन ध्यान
हे जग जननी जग स्वरूपा माँ, यह स्वीकारिए कर माला आज, रखी मात समय पर वरमाला की लाज। हे माता, अब आप ही वरमाला की लाज रख सकती हैं। हे सीते कुछ संदेह नहीं, उत्तम अभिलाषा तुम्हारी है, नारद का वचन सत्य होगा, ऐसी आशीष हमारी है, छिप कर जिसको अपनाया है, प्रत्यक्ष उन्हें अपनाओगी, बस इसी स्वयं वर में सीता, मनचाहवर तुम पाओगी। जाओ पुत्री, अपना मनचाहवर जरूर पाओगी। जैसी आपकी आज्ञा माता। फूलों का गजरा पहनाया गुरुवर को, नंदन ने जय हो। सच्चे मन से सब हाल सुनाया गुरुवर को। रघुनंदन ने सच्चे मन से सब हाल सुनाया गुरुवर को। धन्य हो राम, धन्य हो। पुष्प आ गया और अब पूजन सकुशल हो जाएगा। ये बताओ राम, पुष्प वाटिका गए थे, हाँ गुरुदेव। वहां किस प्रकार का वातावरण था, क्या क्या तुमने वहां देखा? गुरुदेव, वहाँ का वातावरण बहुत ही सुंदर था। आहा, विदेह राज का पुष्प वाटिका थी। कहो। और गुरुदेव, वहाँ पर महाराज जनक की पुत्री सीता जी भी आई हुई थी अपनी सखियों के साथ, जो कि गौरी पूजन के लिए जा रही थी। सीता जी? जी। आहा, सीता को क्या तुमने वहां देखा? हाँ गुरुदेव, हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और वह गौरी पूजन के लिए चली गई और हम पुष्प को तोड़ के आपके पास आ गए गुरुदेव। चलिए आओ, प्रभु जिसको बड़ाई देंगे उसी का नाम होगा। आओ राम, बैठो। तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधु च शिखा, तुमेव विद्या द्रविणं, तुमेव सर्वं मम देवो देवो, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। ओम। हे राम, तात लक्ष्मण, जाओ जाओ, तुम दोनों भाई विश्राम करो। जाओ, तुम्हारा मंगल हो, कल्याण हो, जाओ। हे लक्ष्मण, कहिए भैया।
हो चुका प्रभाकर का पूजन, तो तनिक प्रकृति का पूजन हो। संध्योपासन से निवृत्त हुए, अब थोड़ा प्रेमोपासन हो। हे लक्ष्मण, कहिए भैया। देखो चंद्रमा है शोभा की खान, किंतु सिया के सामने यह भी होता म्लान। सीता को चंद्रमुखी कहते, उपमा छोटी हो जाती है, इसमें कलंक है लगा हुआ, वह निष्कलंक दिखलाती है। दिन में मलिन होता है यह, वह आठों पहर प्रकाशित है। यह कमलों को दुख देता है, वह सबको सुखदायी नित है। ग्रस्ता है असुर, पर छाया इधर न पड़ती है। यह निस्दिन घटता बढ़ता है, वह सदा एक रस रहती है। यह नंगा है निर्भूषण है, उसमें नक्सिक जेवर हैं। उस वैदेही के सीता के यह नहीं कदाय बराबर है। इसमें बहुतेरे अवगुण हैं, उसको सब गुण की खान कहो। सीता को समझो मूल द्रव्य, इसको तुम ब्याज समान कहो। हे भाई, संध्या हो चुकी है, आओ हम विश्राम करते हैं। चलिए भैया। विश्राम प्रातः काल सौमित्र से फिर बोले श्री राम। हे भाई लक्ष्मण, कहिए भैया। लक्ष्मण, अरुणोदय होते ही रवि छटा गगन पर छाई है। चकवी चकवा आनंद हुए, कमलों का दुखदाई है। सब सोने वाले जाग उठे, छा गई उदासी तारों पर। फूलों की कलियां चटक पड़ी, चिड़ियां भी चहकी डालों पर। हे भैया, क्या कह रहे हैं? अरे वह सुख दुख दोनों देता है, प्रभु सुख ही सुख के दायक हैं। वह दिन भर का ही रक्षक है, रघुवर आठों पहर सहायक हैं। यद्यपि उसका भी करता ग्रास असुर, प्रभु नाश खलों का करते हैं। उसमें तो गर्मी ही गर्मी, रघुवर नरमी भी रखते हैं। जैसे सूर्योदय होने से तारों के झुंड मलिन हुए, श्री राम आपके आने से सारे राजा बलहीन हुए। जय हो, जय हो। हे लक्ष्मण, कहिए भैया। आओ चलें हम गुरुवर के पास। चलिए भैया। भक्तों का हृदय कमल सा है, तो भाई आप दिवाकर हैं। भक्तों आयुष्मान भव, कल्याणमस्तु। बैठो राम, तात लक्ष्मण। हमारे साथ 5 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनो हरि। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। हे राम तात लक्ष्मण, अब समय हो चुका है दरबार में चलने के लिए। तात लक्ष्मण कहिए गुरुदेव। और राम मेरे साथ चलिए दोनों भाई, अब जहां सीता स्वयंवर का आयोजन है वहां चले। चले गुरुदेव। आओ। तैयारी है, चला जाए ना। अरे तैयारी में काव काव बा, पूरी व्यवस्था बताओ बिया राजू। अरे भैया वहाँ सारी व्यवस्था है। पूरी व्यवस्था बा। हाँ भैया एकदम। तो चला। उजन भावती ना कर सकतो पवन प्रकार कहीं कभी को यही विधि ना जाई जत भाऊ तही तक देखे उको कलराऊ। सहज मनोहर मूर्ति दो कोटि काम उपमार घुसोऊ शरद चंद्र तिलक मुखनी के नीरज नयन भावती जी के चितवन चारु हृदय जाति नहीं भरनी। हे मुनिवर, आपकी कृपा से सब कुशल मंगल है। अब आप आसन ग्रहण कीजिए। अब महाराज जनक का दरबार सुसज्जित हो चुका है। देश देश के राजा महाराजा राजकुमार सब इस स्वयंवर में धीरे धीरे पधार रहे हैं। बाक तने दूर लगा तकिया जनक पूरा बाक तने तकिया जनकपुर लखटकिया जनकपुर बाग तनी दूर लखटकिया जनकपुर बाग तनी दूर बाक तने दूर बाक तने दूर लगा तकिया जनक लखटकिया जनकपुर बाग तनी दूर लखटकिया जनकपुर बाग तनी दूर बाक तने दूर बाक तने दूर लगा तकिया जनकपुर बाक तने दूर लखटकिया जनकपुर बाग तनी दूर लखटकिया जनकपुर बाग तनी दूर। जी महाराज एकदम पहुंचे वाला है। यह लाइट वाइट लग गया है। सेवक इतना चमचमाट बा राजमहल पहुंच गया है। बच गया फिर सोनियम जोर मारता।
टकिया जनकपुर बाक तनी दूर लग टकिया जनकपुर बाक तनी दूर टकिया जनकपुर जबा मैंने कहा हाँ महाराज सेवा पहुंच जाएगा उठा जरा अरे सेवक बैठा तो गिर पड़ता बैठा ऐसे बैठा महाराज बैठा अरे बाक तनी दूर, अरे बाक तनी दूर, 100 टकिया जनकपुर बाक तनी दूर, 100 टकिया जनकपुर बाक तनी दूर। अरे चलवा राख कुर्सी सोता दे। हाँ अरे चलवा अबे बात कितनी दूर, बस थोड़ी दूर है चल ठीक। अरे बात कितनी दूर, अरे बात कितनी दूर, 100 कटिया जनकपुर बाक तनी दूर। अरे चलवा धार कुर्सी धार धार धार। हाँ। ए चलवा पाउच एक ना। अच्छा अच्छा पहुंच गए। सोता दे ठीक है ठीक है। सीता जी के स्वयंवर में देश देश के राजा महाराजा राजकुमार यहाँ तक कि सुर नर किन्नर गंधर्व और हमारे सारे बाराती तैयार हो चुके हैं। महाराजा बड़वा राजा की राजा की बड़वा राजा की बड़वा राजा बड़वा राजा की बड़वा राजा की बड़वा राजा की जय हो। बड़वा राजा की जय हो। बड़वा राजा की बड़वा राजा की जय हो। बड़वा राजा की जय हो। लगता है जनकपुर आ गया है। चलना चाहिए।
भाई भी आया है क्या? शादी तो हम करेंगे। यहाँ इस स्वयंवर में आए हुए सभी देश देश के वीर योद्धाओं, गुरुजनों, सबका मैं इस स्वयंवर में हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। हे राजन, पुत्री सीता को स्वयंवर में बुलवाया जाए। हे दूत, पुत्री सीता को आदर सत्कार के साथ स्वयंवर में लाया जाए। हे दूत, बंदीजन को बुलवाकर हमारे इस स्वयंवर रचने के प्रण की घोषणा करवा दी जाए। जाओ दूत। महाराज। यशस्वी भव। कहिए महाराज। हे बंदीजन, मैंने जो यह स्वयंवर रचा है, मैंने इसके लिए जो भी प्रण किया है उसकी घोषणा तत्काल करो, ताकि सबको यह विदित हो जाए कि मैंने यह स्वयंवर किस लिए रचाया है। आपकी जैसी आज्ञा महाराज। जाओ बंदीजन। जी महाराज। सुनो 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 वीर जनों, योद्धा गणों, सुनिए देकर ध्यान। कहते हैं हम सभा में राजा का ध्येय महान, महामहोत्सव समारोह राजा के प्रण का परिचय है। अवसर है आर्य परीक्षा का, परिणाम प्रण यानी परिणाम है। जो धनुष दक्ष मख में शिव ने सिर गढ़ के लिए उठाया था, निमिनंदन देवराज जी ने जो धनुष धरोहर पाया था, 10 कंधर सहज बाहु तन ने तिल भर में जिसे रक्षाया है, सीता ने खेल खेल में ही जिसको एक दिवस उठाया है, उस पर ही शर्त लगाकर नृप कर बैठे हैं आए परीक्षा में। पृथ्वी वीरों से शून्य नहीं, प्रण ठाना इसी प्रतीक्षा में। राजा की सब सौगंध शपथ धनवा द्वारा पूर्ण होगी, जो वीर धनुष या तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। वह देखो है मध्य में शिव था धनुष महान, उधर देख लो जानकी खड़ी लिए जयमाल। है समय यही क्षत्रिय वारों निज आत्म शक्ति दिखलाने का, बक पौरुष का विशाल डंका मिथिला के मध्य बजाने का। है कौन भाग्यशाली ऐसा
सिद्धेश्वर का जग माता हो, सिद्धों के सन्मुख जय पाए, ताकत कब या सितारों की, हिलमिल जान लड़ाकों सब जानकी हारों की है। जय हो महाराज, जय हो महाराज, जय हो बंदी जन। सावधान, महाराज जनक के इस स्वयंवर में त्रिलोक विजयी महान प्रकांड विद्वान लंकेश दशानन का आगमन हो रहा है। सावधान। क्यों जनक, तुमने देश देशांतर से राजाओं महाराजाओं को निमंत्रण पत्र भेजा और इस स्वयंवर में उनको बुलाया। तूने इस लंका के राजा रावण को पत्र क्यों नहीं भेजा? हे महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई और मुझे आपका पता ज्ञात नहीं था महाराज। कैसी तुच्छ बातें कर रहा है? हाँ महाराज। यह तू जानता है श्री श्री 1008 मुनि विश्वेश्वर के सुपुत्र लंका का राजा रावण हूं मैं, जिसके भय से यम, इंद्र, कुबेर, जल, समुद्र और पवन दरबार जिसके यहां लगाते हो, ऐसे राजा का तुझे पता नहीं मालूम? यदि पत्र को लिखवाकर पवन में उछाल देता तो पवन में इतनी साहस नहीं कि वह पत्र लंका के राजा रावण तक न पहुंचाता। और उस पत्र को लिखकर यदि समुद्र में डाल देता तो समुद्र में इतनी साहस नहीं कि उस पत्र को लंकेश्वर तक न पहुंचाता। ठीक है, कोई बात नहीं। यह क्या? हरिनारायण तो स्वयं अवतार ले चुके हैं। अब जल्द ही मुझे इस राक्षस कुल से मुक्ति मिलने वाली है।
सीते तुझे जल्द ही अपनी लंका दिखाऊंगा मैं। ध्यान दीजिएगा, लंका नरेश महाराज रावण के रोल पर खुश होकर के परम आदरणीय राम विशाल तिवारी भैया 51 रुपए का पुरस्कार कमेटी को दे रहे हैं। माता रानी भैया का भंडार हमेशा भरा रखें। आए हुए सभी राजा महाराजाओं को महाराज जनक की तरफ से हम इस धनुष महोत्सव में आमंत्रित करते हैं और अपनी अपनी वीरता और पराक्रम दिखाने के लिए आमंत्रित करते हैं। आप सब अपनी अपनी वीरता और कौशल दिखाएं। यह धनुष्कार प्रारंभ किया जाए। महाराज जनक का आदेश स्वयंवर में सभी राजा महाराजा को प्राप्त हो चुका है। अब पारी अदलपुर के राजा है, दुधवा मल कहते हैं, अच्छे अच्छे वीर आके शीश नवाते हैं। जी महाराज, चाहूं तो सुबह को दिन कर दूं, नाइट को रात कर दूं, जल को नीर कर दूं। ये मेरे पावर है। धनुहे की क्या मिसाल, मैं अभी दौड़ता हूँ और अपने साथ में सीता को ले जाता हूँ। ध्यान दीजिएगा, रावण के रोल पर खुश होकर हमारे परम आदरणीय केशव प्रसाद तिवारी जी चाचा जी की तरफ से 201 रुपए का पुरस्कार और परम आदरणीय जगदम्बा प्रसाद तिवारी चाचा जी की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार कमेटी को मिला है। माता रानी चाचा जी के भंडार को हमेशा भरा रखें। ध्यान दीजिएगा, सोनू साउंड सर्विस की माता जी की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार कमेटी को मिला है। माता रानी माता जी का भंडार हमेशा भरा रखें। माफ कीजिएगा, 51 रुपए। मेरा भाई 100 टकिया के बस में नहीं है। जी महाराज, वो तो पता लग गया महाराज, उसके बस की बात नहीं है। ये तो आप ही कर सकते हैं। अरे अभी बनवार राजा है,
कि काहू काही अहराव न भावा कि काहन शंकर चाप चढ़ावा। काही काही अहराव न भावा काहन शंकर चाप चढ़ावा। रहु चढ़ाऊ तोर बुझाई दिल भई भूमि न सजाए चढ़ाई। हे अब जन इन सब के बस की यह बात नहीं है। अतः शिव जी की इस धनुष को मैं ही तोड़ूंगा। हाँ यहाँ शिव धनुष तोड़े बड़ा बड़ा पेट लाले टूटा टूटा चश्मा लगाए के सीतस भैया महीन करब देखा जाती धनुष तोड़ के अपने साथ लिया जावे हेलमेट लगाए क्या है लगा के यहाँ देखा जाता ही